नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में लूट और चोरी की दो सनसनीखेज वारदातों ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। पहली घटना सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर राधा स्वामी डेरे के नजदीक हुई, जहां दो बदमाशों ने एक्टिवा स्कूटर पर जा रही दो महिलाओं और एक किशोरी से सोने की चेन और पर्स छीन लिया। दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर में एक गर्ल्स हॉस्टल में हुई, जहां एक चोर ने हॉस्टल संचालक की बुजुर्ग मां की सोने की बाली निकाल ली और फरार हो गया। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या आपके इलाके में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? हमें कमेंट करके बताएं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव इंद्रपुरा के पास मंगलवार देर रात करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। पंजाब से गुजरात डीओसी फीड लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया और पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया। ट्रक चालक सुखजिंदर सिंह ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे की सूचना मिलते ही इंद्रपुरा और आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य में जुट गए। संगरिया पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगभग 6 घंटे का समय लगा, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें लदा डीओसी फीड पूरी तरह जल चुका था। क्या आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो या फोटो है? हमें जरूर भेजें। श्रीगंगानगर जिले के चुनावर थाना क्षेत्र के चक 5H में कृषि भूमि के कब्जे को लेकर चल रहे पुराने विवाद के चलते बुधवार सुबह दो पक्षों के बीच फिर से झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार घायलों में चक 19H श्रीकरणपुर निवासी लखविंदर सिंह, केसरी सिंहपुर निवासी जगजीत सिंह, चक 11G चुनावर निवासी राज सिंह और निर्मल सिंह शामिल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीएसपी ग्रामीण राहुल यादव ने बताया कि इस भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले भी इस मुद्दे पर झगड़ा हो चुका है, जिसका मुकदमा दर्ज है। साधु शहर के मुख्य बाजार में परचून की एक दुकान के गल्ले में से मंगलवार सुबह 80 से 90 हजार रुपए चोरी करके फरार हुए मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों का अभी सुराग नहीं लगा, लेकिन पुलिस को अनेक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से इन बदमाशों के बारे में काफी जानकारियां मिली है। इन दोनों बदमाशों ने ही लगभग 6 महीने पहले साधु शहर में शाम के समय भी इसी प्रकार एक दुकान से रुपए चोरी किए थे। इन बदमाशों का अबोहर में बस अड्डा के आसपास की दुकानों पर ग्राहक के रूप में जाकर सामान उठा ले जाने की घटनाओं के रूप में भी पुलिस ने चिन्हित किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को वारदात होने के बाद ये पंजाब की तरफ ही फरार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज से क्या अपराध रुक सकते हैं? आपकी क्या राय है? श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 17 वर्ष 10 महीने का नाबालिग युवक रवि के लापता होने का मामला सामने आया है। रवि की मां भवरी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा 4 अगस्त को रोजाना की तरह नाई की दुकान पर काम सीखने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने रवि की नाबालिग उम्र को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। हनुमानगढ़ जिले के बिरानी थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुरा में अज्ञात व्यक्तियों ने खेत में काम कर रहे एक युवक को बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित बाबूलाल ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार को अपने खेत में फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था। तभी 3 अज्ञात व्यक्ति एक गाड़ी लेकर आए और उससे गाड़ी में डालने के लिए पानी के बारे में पूछा। इसके बाद अचानक उन व्यक्तियों ने लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने पर बाबूलाल ने अपने पुत्र को फोन कर बुलाया, जिसके बाद उसे भादरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा सूरतगढ़ अनूपगढ़ स्टेट हाईवे पर श्री विजयनगर के निकट रात करीब 12 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में अनूपगढ़ निवासी 3 युवक सवार थे, जिनकी पहचान समीर, अजनीश और अंकित के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से उतरकर पास के खेत में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में समीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजनीश और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर जिले के चुनावर थाना क्षेत्र में एक दंग कैनाल नहर में एक 25 से 30 वर्षीय युवक की लाश गांव नेतेवाला के समीप नहर में अटकी हुई पाई गई। नहर के गेजमैन मनोज की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया।
पुलिस के अनुसार शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा था। शव को जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया है और 3 दिन तक पहचान के प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। गेजमैन मनोज की ओर से मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ खाद्य व्यापार संघ द्वारा आयोजित व्यापारिक संवाद कार्यक्रम में हनुमानगढ़ को राइस बेल्ट घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। कार्यक्रम में राजस्थान व्यापार संघ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जिले भर से आए मंडी प्रतिनिधियों ने एफसीआई द्वारा 2.25% कटौती, डबल मंडी शुल्क, समय पर भुगतान, लदान सुविधा, आधारभूत ढांचे की कमी, पारदर्शिता की कमी और टैक्स अव्यवस्था जैसी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजय सराफ, राय सिंह मील, सुरेंद्र बलाड़िया, दिनेश जैन, रतनलाल गोयल समेत बड़ी संख्या में व्यापारी और मंडी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रारंभ में स्वर्गीय बहादुर चंद जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या आप मानते हैं कि हनुमानगढ़ को राइस बेल्ट घोषित किया जाना चाहिए? हनुमानगढ़ जिले में ऐतिहासिक गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ 9 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। ये मेला 8 सितंबर तक चलेगा। इस 1 माह लंबे आयोजन में 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 3000 लोगों की क्षमता वाले निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिनमें बिजली, पंखे, कूलर, पेयजल और शौचालय की सुविधा होगी। सुरक्षा हेतु 250 हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे और स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। हर शाम लेजर लाइट शो और 30 से 31 अगस्त को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। दर्शन को सुगम बनाने के लिए जिग-जैग बैरिकेडिंग और टावर टेंट लगाए गए हैं और आरती के समय को निर्धारित किया गया है और मेला क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ा हुआ है। दर्शन को सुगम बनाने के लिए जिग-जैग बैरिकेडिंग और टावर टेंट लगाए गए हैं। आरती का समय निर्धारित है और मेला क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ा हुआ है। प्रशासन और देवस्थान विभाग ने मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए आज 7 अगस्त को 33 केवी जवाहर नगर जीएसएस को सुबह 7 से 9:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस कारण जवाहर नगर, बैंक कॉलोनी, अग्रसेन नगर, कृष्णा कॉटन, मोटर मार्केट, मीरा मार्ग, गणपति नगर, शंकर कॉलोनी, ब्लॉक एरिया, हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी रोड एवं जवाहर नगर जीएसएस के आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। हनुमानगढ़ के वार्ड 14 में सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही के खिलाफ नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में सड़कों की खुदाई कर अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे गली मोहल्लों में कीचड़, जलभराव और गंदगी फैल गई है। अजय जांगिड़ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में नागरिकों ने बताया कि बारिश के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। गलियों में कीचड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों को भी ग्राहक नहीं आने से नुकसान हो रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो नगर परिषद व जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर आंदोलन किया जाएगा। नीति आयोग की पहल आकांक्षा के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ टाउन स्थित रामलीला रंगमंच परिसर में 7 दिवसीय आकांक्षा हाट का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने किया। 6 से 12 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों से आए कारीगर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने स्टॉलों का निरीक्षण कर विपणन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रचार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिला गुर्जर गौड़ महिला ब्राह्मण राम सेवा समिति द्वारा सावन लहरियो उत्सव का आयोजन गौतम आश्रम भवन में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव सुनीता पंचारिया, उप मंत्री सावित्री उपाध्याय, प्रचार मंत्री उषा जोशी व अन्य पदाधिकारियों ने किया। महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी गीतों पर नृत्य प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंतर्गत हरियालो राजस्थान का संदेश देते हुए एसएसबी रोड के पास छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय महिला महासचिव विमलेश पंचारिया ने हरियाली तीज के महत्व को समझाया। हनुमानगढ़ में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इससे लोगों का रसोई का बजट बिगड़ गया है। बारिश की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं और कम मात्रा में आ रही हैं। टमाटर जो पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता था, अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। प्याज के दाम 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। अधिकतर सब्जियां बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी क्षेत्रों से आ रही हैं। गोभी और मटर की आवक हिमाचल प्रदेश से हो रही है। किराया और खर्चे की वजह से हनुमानगढ़ में इनके दाम अधिक है।
वर्तमान में शिमला मिर्च 120 रुपए, भिंडी 60 से 70 रुपए, तोरी 60 रुपए और खीरा 60 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। पहले जहां 200 रुपए की सब्जियों से थैला भर जाता था, अब वहीं 600 रुपए में भर रहा है। स्थानीय सब्जी विक्रेता राजकुमार, जगदीश अरोड़ा और विक्की के अनुसार सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अधिक है। बारिश के कारण लगभग 25% सब्जी खराब आ रही है, जिससे दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।